30 दिन यानी 1 महीना बीत गया, लेकिन एक माँ बाप को अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं मिला। उदित राज की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उदित राज के माता पिता पिछले 30 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। परिवार का कहना है कि लंबा समय गुजर जाने के बावजूद जांच में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इसी वजह से उनका आंदोलन लगातार जारी है। उदित राज के पिता ने सैक्रेड हार्ट स्कूल और हॉस्टल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनके बेटे की हत्या हॉस्टल के अंदर की गई थी। परिवार का आरोप है कि उदित ने हॉस्टल में कुछ ऐसी गतिविधियां देख ली थी जिनके बारे में उसको पता नहीं चलना चाहिए था। इसी वजह से उसकी जान ले ली गई। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। उदित राज के परिजन जांच प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठा रहे हैं। परिवार का कहना है कि जांच के दौरान हॉस्टल परिसर से 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे, लेकिन अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। परिजनों का सवाल है कि अगर कारतूस मिले थे तो उनकी जांच कहां तक पहुंची और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। धरने पर बैठे माता पिता का कहना है कि वे केवल निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उनका कहना है कि सच सामने आना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 30 दिनों से परिवार प्रशासन और सरकार से लगातार न्याय की गुहार कर रहा है। इसी बीच विधायक जयराम महतो भी पीड़ित परिवार के समर्थन में सामने आए हैं। जयराम महतो ने कहा है कि उदित राज मामले में न्याय सुनिश्चित कराने के लिए वे सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलना चाहिए। जिस विद्यालय में जो शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का केंद्र है, जहाँ कलमें बरामद होनी चाहिए थी, जहाँ किताबें बरामद होनी चाहिए थी, जहाँ पढ़ाई लिखाई में उपयोग किए जाने वाले सामग्री बरामद होनी चाहिए थी, वहाँ कारतूस का बरामद होना मेरे हिसाब से इस केस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो हम हत्या की ओर जा रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कोई परिवार अगर 30 दिनों से धरने पर बैठा है और उस क्षेत्र के विधायक सांसद जो वर्तमान में केंद्र मंत्री के पद पर भी स्थापित है, अगर वो पीड़ित परिवार से मिलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनका मौन रहना, उनका इस कार्यक्रम से दूर रहना कुछ इशारा भी करता है। हमारा प्रयास होगा, हम लोग अगले चरण के लिए अब आंदोलन की तैयारी करेंगे। अब हम लोग जिस थाना में, इस थाना क्षेत्र में आता है, उस थाना के सामने अब हम लोग का कार्यक्रम होगा। अभी तो होगा तो थाना में उस दिन बंद कर दिया जाएगा, एक जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, घेर दिया जाएगा। जयराम महतो के समर्थन के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब सभी की निगाहें जांच एजेंसी और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उदित राज की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई। क्या परिवार के आरोप में सच्चाई है? क्या जांच में उठ रहे सवाल के जवाब मिल पाएंगे? और सबसे अहम, क्या उदित राज के माता पिता को इंसाफ मिलेगा? फिलहाल एक माँ और एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय की उम्मीद में धरने पर बैठे हैं और पूरे झारखंड की नजर इस मामले की जांच और आने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। खैर, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।